शाम का समय था। सूरज ढल चुका था और गांव की पगडंडी पर अंधेरा धीरे धीरे गहराने लगा था। रमेश, जो शहर में काम करता था, कुछ दिनों के लिए अपने गांव आया हुआ था। उसकी माँ ने उसे दूध लाने के लिए गांव के बाहर बने पुराने कुएं के पास भेजा। रमेश को बचपन से ही बताया गया था कि कुएं के पास रात के समय जाना अच्छा नहीं होता। लेकिन वह हंसते हुए बोला, अरे माँ, ये सब सिर्फ कहानियां हैं। भूत प्रेत कुछ नहीं होते। रात का सन्नाटा। रमेश जब वहां पहुंचा तो चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। बस पेड़ों की पत्तियां सरसराती हुई सुनाई दे रही थीं। उसने जल्दी से दूध लिया और वापसी के लिए मुड़ा। तभी पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वह रुक गया। आहट फिर आई, इस बार और करीब से। रमेश ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने कदम तेज कर दिए, लेकिन वह महसूस कर रहा था कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। फिर अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। रमेश का शरीर सुन्न पड़ गया। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे पीछे मुड़ा। और जो उसने देखा, उससे उसकी चीख निकल गई। सामने एक औरत खड़ी थी। फटे कपड़े, उलझे बाल और लाल चमकती आंखें। रमेश जोर से चिल्लाया और भागने लगा, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। वह गिर पड़ा। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। रमेश को लगा कि उसकी जान अब नहीं बचेगी। फिर अचानक उसने सुना, अरे रमेश, तू यहाँ क्या कर रहा है? रमेश ने आंखें खोली। सामने गांव के बुजुर्ग रामलाल काका खड़े थे। रमेश कांपते हुए बोला, वो वो औरत। रामलाल काका हंसकर बोले, अरे बेटा, घबरा मत। ये औरत कोई भूत नहीं, ये गांव की बूढ़ी सुमित्रा चाची हैं, जो रात में यहाँ घूमने आती हैं। रमेश को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब ध्यान से देखा तो वह सच में सुमित्रा चाची ही थीं। उनका चेहरा बूढ़ा और झुर्रियों से भरा था, जो अंधेरे में डरावना लग रहा था। रमेश ने राहत की सांस ली और सोचा, कभी कभी डर हमारी ही कल्पना होती है।